आज के सेशन में, जो लोग शुरू में आए, जो लोग बाद में आए, उन सभी तमाम मेंबर को। आज के सेशन थोड़ा यूनिक रहेगा, टेक्निकल सेशन रहेगा, यानी कि पूरी एप्लीकेशन को आज मैं चला कर दिखाएंगे, क्योंकि काफी सारे क्वेरी भी आ रहा है। जब से हमारी कंपनी के ओनर मिस्टर सुनील सर ने ओटीपी रिलेटेड अपडेट दिया, ये आपके हित के लिए। और ओटीपी आने के बाद कई सारे लोग पैनिक भी हो रहा है। और मेरे पास आज कई सारे कॉल आए सर, जिनके पास व्हाट्सएप नंबर और है, या इस तरीके से काफी सारे कॉल है। तो आज के सेशन में ये सारे चीज को मैं कवर करेंगे, यानी कि ए टू जेड सारे एप्लीकेशन आज आपके सामने में यूज करेंगे, देख पाएंगे। जो लोग नया साथी है उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन आज का होने वाला है। तो 8:09 मैं 2 मिनट की टाइम और लूंगा। एंड मैं चाह रहा हूँ कम से कम 300 प्लस गैदरिंग हो। मैं हमेशा की तरह एक ही बात बोलूंगा, आप आए हो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप टीम के साथ आते तो और अच्छी बात होते है ना। इसलिए टीम को बुलाओ, क्योंकि आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। आपसे ज्यादा आपकी टीम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीख रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपसे कहीं ज्यादा आपकी टीम को अगर नॉलेज मिल जाए तो बेहतर तरीके से काम को आगे बढ़ा पाएंगे। आप भी परेशान कम होंगे एंड उनके भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो 8:09, 8:11 तक मैं वेट करूंगा जब कुछ साथी लीडर हमारे और आ जाए, क्योंकि आज की सेशन वेरी इंफॉर्मेटिव है। एंड अभी हमारी होस्ट दीपक सर एक बात बोल रहे थे, जो कुछ लोग नाम के साथ, भाई नाम के साथ आया करो, ये रियल बता रहा हूँ। आपके मम्मी पापा बड़े प्यार से आपको नाम दिया। एंड आपको नाम के ऊपर एक बात है मुझे याद आए, दीपक सर जो बोल रहे थे, जो जन्म जब आप लेते हो तो सबसे पहले ना आपको नाम मिलता, सबसे पहले नाम मिलता जब जन्म आप मम्मी के पेट से बाहर आते हो, सबसे पहले आपको नाम दिया जाता। और जैसे ही आप दुनिया को अलविदा कह देते हो, सबसे पहले उसी नाम को आप ले लेते दुनिया, फिर डेड बॉडी बन जाते हो आप। इसलिए इस 20 के दरमियान, जन्म लेने से एंड आपके मृत्यु तक, इस 20 के दरमियान आपको नाम यूज करना पड़ता। और सभी लोग बड़े प्यार से यूज करते। और नाम यूज करने में कोई पैसा नहीं लगता, या नाम के साथ आया करो। बड़े प्यारा नाम आपने दिया होगा, अपने मम्मी पापा ने, आपके रिश्तेदार ने, उसे यूज करो। एल फेल केल 33 ये क्या करके आते हो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता है आपको इस तरीके से बात बोलने में। बहुत सारे लोग देखे रेडमी 9 है, बहुत सारे रियलमी। अरे भाई, आपके मम्मी पापा जो प्यार से नाम रखा उसी में आया करो भाई, बड़े प्यारा नाम दिया होगा आपको। चलिए खैर कोई बात नहीं, 8:11 हो गया। तो अभी 237 लोग हैं हमारी पास है। तो जो लोग शुरू में है, जो लोग बाद में, उन सभी तमाम मेंबर का आज के सेशन में हार्दिक अभिनंदन। तो आज की सेशन वेरी इंफॉर्मेटिव, कहीं मत जाना, क्योंकि आज की सेशन आपको देखना है और सुनना है, ठीक है ना। देखोगे सुनोगे तभी सीखोगे, वरना नहीं, क्योंकि आज के सेशन में सारे देखने वाले चीज में दिखाएंगे। तो चलिए, हमारी होस्ट हमारी साथ है। मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा है, क्योंकि शेयर कर रहा हूँ सर, आप एक बार मुझे जरूर इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमारी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं कि नहीं। ओके सर, डन, देख पा रहे हैं ना। ओके, थैंक यू। तो अभी हम जाएंगे हमारी एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन बहुत ही प्यारा एप्लीकेशन है हमारी एसबीएन पे। उस एप्लीकेशन के ऊपर के हम टैप कर रहा हूँ एंड एप्लीकेशन के अंदर में लॉगिन हो गया, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं, दीपक सर देख पा रहे हो ना। यस सर। ओके, तो यहाँ से पहले हम जाएंगे डायरेक्ट, आपको आज हम प्रोफाइल में लेके जाऊंगा। प्रोफाइल यहाँ पे ये तीर के निशान दिख रहा है ना आपको रेड सिग्नल में। यस सर। ओके, प्रोफाइल यहाँ पे है। प्रोफाइल में आपको जाऊंगा, आपके पहले प्रोफाइल से स्टार्टअप करूंगा। तो प्रोफाइल में आप जाना है, अभी मत जाना, मैं इस पहले सेशन खत्म करूं, फिर बाद में अगर जरूरत पड़े, ठीक है ना। यहाँ से देखो, ये पे मेरे पास एक डमी आईडी है। मैंने आईडी आज आपको दिखाने के लिए इस आईडी को मैंने क्रिएट किया। और यहाँ पे इस पेंसिल के आइकन का आपको क्लिक करना है। पहले जो जरूरी काम है, उस जरूरी काम को पहले हम समझते, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है। यहाँ पे जो आए, जिसका आईडी है उसके नंबर ये है, यानी कि जो ओटीपी है वो व्हाट्सएप में आपको रिसीव होगा और इस नंबर पे ओटीपी जाएगा, यानी कि आपके नंबर है। तो आपके अगर ओटीपी रिलेटेड, जैसे ओटीपी तीन जगह लागू होगा, एक आपको जो है टीपिन में, एक पासवर्ड में एंड एक आईडी डिलीट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नंबर आपको दिखाई पड़ेगा, इसी नंबर पे ओटीपी जाएगा और इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप लॉगिन होना चाहिए, यानी कि व्हाट्सएप में अकाउंट होना चाहिए इसी नंबर को। तो इसी नंबर को पहले आप देखिएगा, जब भी हमारी प्ले स्टोर में जब हमारी एप्लीकेशन को अपडेट होगा, अभी टेस्टिंग हो रहा है, अभी कुछ देर पहले भी सर से हमारी बात हुआ,
अभी टेस्टिंग हो रहा है, कल सुबह या कल दोपहर तक हमारी एप्लीकेशन में अपडेट आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी नंबर है आपका, ये आपका जो है स्पॉन्सर के नंबर है, इस नंबर नहीं, ये नंबर आपके व्हाट्सएप में होना चाहिए, क्योंकि इसी नंबर पे आपके पास ओटीपी जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेरी सुबह आ रहा था मेरे पास, उन्हें मैंने बोला था भैया मीटिंग आज जरूर अटेंड करें, मीटिंग में हम इसके आंसर देंगे। कई सारे साथी लीडर की क्वेरी है, सर हमारी जिस नंबर पे आईडी है उस नंबर में मेरे व्हाट्सएप नहीं चलता। तो मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप में मोबाइल नंबर चेंज करने का ऑप्शन होता। 1 मिनट या 2 मिनट के लिए आप इस नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बना लीजिए, दोबारा फिर उस नंबर में अगर आपको ओटीपी की जरूरत पड़े तो, वरना तब की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा इसी नंबर पे ही आपको ओटीपी रिसीव होगा, वो भी व्हाट्सएप में। बहुत सारे लोगों की क्वेरी है भाई व्हाट्सएप में ओटीपी क्यों दे रहा है भाई, टेक्स्ट मैसेज में देते। भाई ये टेक्स्ट मैसेज में बहुत सारे दिक्कत होते, कई बार ओटीपी रिसीव नहीं होता टेक्स्ट के थ्रू। व्हाट्सएप में ओटीपी आपको तुरंत रिसीव होगा, और हर एक मोबाइल में व्हाट्सएप है, और व्हाट्सएप में ओटीपी ढूंढना बहुत ही इजी है। सबसे ऊपर पॉपअप मैसेज की तरह ओटीपी दिखाई पड़ता है व्हाट्सएप में, है ना। कई बार टेक्स्ट मैसेज में गांव देहात में जो रियार एरिया में रहता है, टेक्स्ट मैसेज कहाँ है, मैसेज बॉक्स कहाँ है, उन्हें वो भी नहीं पता। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हमारी दुनिया में, है ना। तो आप उस केस में व्हाट्सएप ओटीपी आजकल हर एक जगह वैलिड है, और व्हाट्सएप ओटीपी ऐसे नहीं मिलता, ये बहुत प्रोसेसिंग के बाद मिलता। बहुत सारे लोग बोलते भाई कंपनी ओटीपी क्यों नहीं देता, ओटीपी क्यों नहीं देता, तो एक प्रोसेस होता, उस प्रोसेसिंग के बाद ये फीचर कंपनी को मिलता। मुझे पता नहीं सारी चीजें प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है ना। तो प्रोसेसिंग के बाद ही इस तरीके से फीचर, और व्हाट्सएप जो ओटीपी एक बहुत ही पॉपुलर सिस्टम है, पॉपुलर सर्विस है जो आपको व्हाट्सएप में ओटीपी रिसीव करवा रहा है ना। आजकल देखो बड़े बड़े बैंक में कहीं भी देखो सारे ओटीपी आजकल व्हाट्सएप में ही देता है, क्योंकि व्हाट्सएप यूजर सबसे ज्यादा है, और व्हाट्सएप में ओटीपी इजीली रिसीव हो जाते। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये भी क्वेरी है, सर अगर हमारे पास 1 2 या 3 या 4 आईडी है, तो उस केस में हमारी मोबाइल में तो व्हाट्सएप एक ही चलता और एक ही नंबर में चलता। एक मोबाइल में आप 2 व्हाट्सएप चला सकते हो, एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, एक नॉर्मल व्हाट्सएप चला सकते हो। अगर कोलोन ऐप के यूज करते हो तो एक मोबाइल में 4 व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, लेकिन वो सेशन हमारी है नहीं है। मैं अब जानकारी के लिए बता दूं, एक मोबाइल में 4 व्हाट्सएप भी आप यूज कर सकते हो आपको क्लोन करके। और नॉर्मली इजीली आप 2 व्हाट्सएप तो यूज कर ही सकते हो। अगर आपके पास 2 आईडी है तो दोनों आईडी 2 नंबर पे आप व्हाट्सएप अकाउंट लॉग इन कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपके पास एक ही व्हाट्सएप आप चला रहे हो, 3 आईडी है, तो जिस आईडी के लिए आपको ओटीपी जरूरत है उस आईडी को नंबर से व्हाट्सएप आप बना लीजिए, क्रिएट कर लीजिए 2 4 मिनट के लिए, फिर पुराना आईडी आप लॉग इन कर सकते हो। तो नंबर मैंने दिखा दिया, क्योंकि जैसे ही प्ले स्टोर में अपडेट आएगा उसके बाद बहुत सारे लोग, हमें पता है ओटीपी मारेगा, लेकिन ओटीपी मारने के बाद जब इसी नंबर से व्हाट्सएप लॉगिन होगा तो अभी ओटीपी रिसीव होगा। तो पैनिक मत होना, पहले नंबर आप चेक जरूर कर ले, एंड अभी चेक कर लेना जब आप कौन सा नंबर में आईडी बनाए थे एंड कौन सा नंबर से आपको व्हाट्सएप अकाउंट अभी चल रहा है या लॉगिन है। सेम नंबर होना चाहिए, याद रखना। ओके, यहाँ से मैं इतना ही जानकारी दूंगा, और यहाँ पे कोई जानकारी देने की चीज नहीं है। अच्छा, बाकी यहाँ से कुछ डिटेल भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि ऐसे डेट ऑफ बर्थ या आपको सिलेक्ट जेंडर वगैरह ये सारे चेक कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, यहाँ से अगर आप अपने आईडी में कोई डीपी लगाना चाहे तो, यानी कि प्रोफाइल फोटो लगाना चाहे तो, यहाँ पे प्रोफाइल फोटो लगाने का आइकन आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस कैमरा के आइकन पे आपको क्लिक करना है। कैमरा के आइकन पे अगर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको गैलरी में ले जाएगा, क्योंकि अभी देखो गैलरी यहाँ पे दिख रहा है, अभी देखो यहाँ पे गैलरी दिख रहा है, लेकिन नीचे की तरफ दिख रहा है, ये पे कैमरा दिख रहा है। आप चाहो तो कैमरा से फोटो क्लिक कर सकते हो, चाहो तो आप गैलरी से भी फोटो क्लिक करके डाल सकते हो। गैलरी नीचे है, ये गैलरी अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन अपडेट होने के बाद आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। अगर मान चलो कैमरा में क्लिक करोगे तो कैमरा के डायरेक्ट फोटो खींच के आप लगा सकते हो, या तो गैलरी में जाके आप फोटो सिलेक्ट करके आप लगा सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अभी एप्लीकेशन में कुछ काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर काम नहीं कर रहा। जैसे अपडेट हो जाएगा कंप्लीटली आपके प्रॉपर ये काम करने लगेगा। चलिए, यहाँ से तो ये चीज मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, अब दूसरे मुद्दे पे आता, सबसे मेन मुद्दा है आईडी डिलीट। ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होता भाई इस फंक्शन की क्यों रखा। मैं दोबारा फिर से बोल दूं, इस फंक्शन इसलिए रखा कंपनी, ये कंपनी ने नहीं रखा भाई, ये प्ले स्टोर की गाइडलाइंस है। एक तरीके से गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आता, ये
डिलीट अकाउंट रखना। भाई कोई बंदा अगर आईडी बना रहा है, वो अपनी डिटेल फिल कर रहा है, उसकी प्राइवेसी है, वो चाहे आईडी रखे चाहे वो आईडी डिलीट करके जा सके। बहुत सारे लोगों की कह रही है भैया इस ऑप्शन को कंपनी को हटा देना चाहिए ताकि आईडी डिलीट ना हो। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्ले स्टोर के गाइडलाइंस है या रूल्स ऑफ या गवर्नमेंट के रूल्स भी आप बोल सकते हो। अगर ये डिलीट अकाउंट अगर यहाँ पे हम नहीं रखते तो ये हमारी प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा एप्लीकेशन। अच्छा, बहुत सारे लोगों के भाई कई सारे कंपनी के एग्जांपल देते भाई उस कंपनी तो ये सारी चीजें है नहीं है। भैया 2024 से पहले जो कंपनी या जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर में है शायद उस कंपनी के अंदर ये ऑप्शन ना मिले, लेकिन 2024 के बाद जो प्ले स्टोर में गया ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वहां पे डिलीट अकाउंट इस तरीके से अर्निंग सेक्टर वाले जितना भी एप्लीकेशन है वहां पे ये देना मस्ट बी कंपलसरी है। ये भी क्वेरी आता, आज आपने समझ लिया होगा। अच्छा, अभी बात करते हैं आईडी। जब लोग बोलते गलती से डिलीट करते, कोई बंदा गलती से डिलीट नहीं करता, वो बिल्कुल सोच समझकर डिलीट करता, क्योंकि डिलीट के मतलब होता खत्म करना। ये आपको भी पता, मुझे भी पता है, ठीक है ना। लोग फिर बोलता भाई गलती से डिलीट, अरे गलती नहीं होता भाई, गलती यहाँ पे क्यों होता, और कोई तो होता नहीं है। चलिए, अगर आपको आईडी डिलीट करना है तो अभी क्या प्रोसेसिंग होगा, जैसे ही ओटीपी चालू हो जाएगा तो जैसे आगे अगर कोई भी बंदा आईडी डिलीट करने जाएंगे इस एरो में उसे क्लिक करना है। अगर डिलीट करना चाहता है या करना चाहते हैं, ठीक है ना, एरो में क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी ओटीपी रिसीव होगा। हमेशा याद रखना, पहले क्या होता था आईडी डिलीट में हमने ऑप्शन किया है, अगर यहाँ पे अगर हम टी पिन डालते तो अभी आईडी डिलीट हो जाएगा, है ना। तो अभी एप्लीकेशन अपडेट होने के बाद आपको यहाँ पे टी पिन भी डालना है एंड ओटीपी भी डालना है। टी पिन से वेरीफाई करेगा, ओटीपी से वेरीफाई करेगा, तब जाके आपको आईडी डिलीट होगा। अच्छा, डिलीट होने के बाद अगले 12 घंटा या 24 या 48 घंटा के अंदर आपकी आईडी दोबारा फिर से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक रिकवरी कर देगा। लेकिन कैसे करेगा, उस केस में अगर आपके आईडी में रेड हो या ग्रीन हो, अगर आपके आईडी में पैसा हो या ना हो, लेकिन आपके आईडी 400 रुपया माइनस में जाएगा। हमेशा याद रखना, यानी कि आईडी डिलीट करने का चार्ज एक तरीके से मान के चलो 400 रुपया। अगर आपको 400 रुपया खर्च करना है, अगर डिलीट करने में मजा आ रहा है, 400 रुपये खर्चा करने में मजा आ रहा है, तो आप आईडी डिलीट जरूर करना, ठीक है ना। यानी कि आईडी रिकवरी की फीस है 400 रुपया। अगर आपके आईडी में पैसा नहीं है तो 400 रुपया माइनस में कर देंगे, जब आप आईडी में पैसा डालेंगे ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाएगा। इसलिए ये जो चीज हुआ, बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया तो उन्होंने बोला सर बहुत बढ़िया हुआ, मैं परेशान था क्योंकि डिलीट हो रहा था, अकाउंट रिकवरी नहीं हो रहा था, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर हमें रिकवरी कर देंगे। तो मैं कहूंगा अपडेट होने के बाद एप्लीकेशन कोई भी बंदा अपने टीम से बता देना आईडी डिलीट के लिए ना जाए, बिल्कुल ही डिलीट की ना, डिलीट के लिए जाएगा तो 400 रुपया माइनस में जाएगा। अगर उस आईडी में अगर दोबारा फिर वो काम कराने के लिए जाएगा तो 400 रुपया पहले डिडक्शन होगा, तब जाके वो वर्किंग में इनकम कर सकता। कुल मिला के चीज। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज देखा, यहाँ पे देखो राइस कंप्लेन यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें, अगर किसी भी मेंबर को जो हमें फंड लेते उस फंड में अगर फंड रिसीव नहीं होते तो यहाँ पे उसके कंप्लेन किया जाता। अगर मान चलो 100 200 300 400 रुपया का आपने फंड लिया, फंड कैसे लिया जाएगा वो भी हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रोफाइल के जितना भी फंक्शन है उससे हम कवर कर रहा हूँ। अब मान चलो आपने 500 रुपए के फंड लिया, ठीक है ना, वो फंड आपको रिसीव नहीं हुआ किसी भी कारणवश, तो यहाँ पे आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपलाइन के पास कॉल करने की जरूरत नहीं, कंपनी में मैसेज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 500 रुपए के फंड आपने लिया, कंपनी के पेमेंट किया, फंड रिसीव नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप 500 रुपए लिखेंगे, ठीक है ना। जो पेमेंट किया उस पेमेंट के यूटीएन नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। इंटर कंप्लेन रीजन, भैया किस तरीका कौन सा रीजन की वजह से आप कंप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको फंड रिसीव नहीं हुआ तो यहाँ पे नॉट रिसीव भाई फंड लिख देना। उसके बाद अपलोड पेमेंट स्लिप, यानी कि जो पेमेंट आपने किया उस पेमेंट को यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर बोलो जैसे मान चलो यहाँ पे 500 रुपया है, 500 रुपया मैंने किया लेकिन पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। अभी यूटीआर नंबर डाल देता हूँ, ठीक है ना। यूटीआर नंबर 12 डिजिट का होता, 2 4 6 8 10 12 डिजिट का। अब मान चलो फंड नॉट रिसीव लिख दो, नॉट रिसीव,
फॉर्म नॉट रिसीव। अब यहाँ से अपलोड पेमेंट स्लिप में अगर क्लिक करूंगा ये गैलरी में ले जाएगा। आप गैलरी में आएंगे, मान चलो यहाँ पे कोई भी हमने एक चूज कर लिया, सेंड कंप्लेंट मैंने डाल दूंगा, ये कंपनी के पास चला जाएगा। ठीक है, कंपनी वहां से वेरीफाई करेंगे, कंपनी के पास चला गया, कंपनी वहां से वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके आपके फंड आपके आईडी में डाल दिया जाएगा। अच्छा, कई सारे लोग मैंने देखा किसी आईडी से आपने पेमेंट रिक्वेस्ट लगा रहे और किसी आईडी में फंड कंप्लेन कर रहा है, इसे भी मत करना। जिस आईडी से आपने फंड रिक्वेस्ट लगाए थे या लगाने जा रहे थे, फंड किसी भी कीमत में नहीं मिला तो उसी आईडी लॉगिन करके आपको कंप्लेन करना है। ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से जैसे कि आपके सामने लाइव मैंने दिखाया। अच्छा, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे और कुछ ऐसे हो नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के एक क्वेरी आता, भैया आईडी लॉग आउट करने का, हमेशा आईडी हमारी ओपन रहता, भैया लॉग आउट करने का ये है ऑप्शन है, ये है लॉग आउट करने के। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी आईडी लॉग आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो प्रोफाइल के अंदर ये सारे चीज और कोई भी चीज है नहीं है, मैंने सारे चीज आपको बोल दिया। लेकिन हमेशा याद रखना, डिलीट अगर आप आईडी कर रहे हो एप्लीकेशन अपडेट होने के बाद 400 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब यहां से मैं बैक जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे और कुछ है नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हम आएंगे अभी होम पे। होम कहाँ पे, ये होम है। ठीक है ना, प्रोफाइल मैंने कवर कर लिया, अभी होम पे क्लिक करूंगा, पॉपअप को हटा देता हूँ। अभी हम बात करते फंड रिक्वेस्ट के बारे। जो बहुत सारे जो नया लोग हैं, फंड रिक्वेस्ट में उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनके बारे में हम अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से आते हैं, पहले हम बात करते हैं ऐड फंड यूजिंग क्यूआर, यानी कि क्यूआर कोड यूज करके आप किस तरीके से फंड ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, आपके सामने क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, ये जो हमारे कुछ पैकेज है, मान चलो ये हमारे कुछ पैकेज है, इस पैकेज से अगर आप फंड लेते हो तो इसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। तो यहाँ पे अगर मान चलो कोई भी फंड हम ऐड करते हैं, मान चलो यहाँ पे मैं कम से कम आपको 100 रुपया फंड ऐड करना है, 100 रुपए के नीचे फंड आप ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, आप देखो 100 रुपया मैंने यहाँ पे है, 100 रुपया आपके पास जाएगा। 100 रुपया फंड अगर आप ऐड करोगे, 3 रुपया आपको कन्वेंस फी के रूप में देना है, यानी कि हमारी जो है ये फंड जो है, जो इमीडिएटली आपके पास जा रहा है, उसी के 3 रुपये फीस देना है। अगर आप हमारे इसी पैकेज के साथ आप फंड ले, तो ये जो पैकेज है, ये सारे पैकेज है 597, 897, 997, 1197, ये पैकेज के साथ अगर आप फंड लेते हो तो आपको देखो कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। अगर मैं कोई पैकेज अगर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपके सामने देखो, अब 597 सिलेक्ट किया, आप देखो 597 में ना कोई भी कटती है नहीं है, देखो 597 पे करना। तो अगर आप आईडी ग्रीन के लिए ले रहे हो तो आप इस तरीके से पैकेज के मुताबिक आप फंड ले सकते हो, तो 3 रुपया आप अपने बचा सकते हो। अगर आप 100, 200, 300, 400, 500 अगर इस तरीके से लेते हो तो उसमें 3 रुपया आपको देना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा फंड चाहिए, अगर मान चलो आप एवरीडे आपको 2000, 3000, 4000, 5000 या 10,000 के फंड आप चाहिए, तो यहाँ पे 10,000 अगर आप ऐड करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे एक चीज हमने देखा, भाई 100, 200 रुपया करके दिन भर में 10 बार लेते, तब गलती करते हो। अगर 200 रुपये करके 10 बार लेते हो तो 3 10 30 रुपया आपको कटौती हो जाता, यानी कि 3 रुपया पर ट्रांजेक्शन हो जाता है ना। तो अगर 200 रुपये 10 बार लेता हूँ, 2000, तो 2000 के अगर आप एक बार में ले लेते हो, 2000 मान चलिए यहाँ पे 2000 मैंने ऐड कर देता हूँ। अब 2000 ऐड कर दिया, देखो 2000 में भी 3 ही रुपया कटा है ना। बहुत सारे लोग कहते भैया तो पैसा कटता, भैया 3 ही रुपया कटेगा, चाहे आप एक बार में 2000 लो, चाहे 200 लो, चाहे 300 लो, चाहे 4000 लो, चाहे 5000। यहाँ पे मैक्सिमम आप एक बार में 25,000 के फंड ले सकते हो। अब देखो 25,000 के फंड लोगे तो भी 3 रुपया, आप 100 रुपए के लोगे तो भी 3 रुपया। ठीक है ना, अब मान चलो यहाँ पे 25,000 के फंड हमने ले लिया। अब यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको अभी जाना है, यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट, यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपको कंफर्म में क्लिक करना है, ये भी कंफर्म लिखा है, कंफर्म में आपको क्लिक करना है यहाँ से। तो मैंने कंफर्म में क्लिक कर दिया। और यहाँ पे देखो क्यूआर कोड, देखो एप्लीकेशन में अभी काम चल रहा है ना, क्यूआर कोड आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे आएगा क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है ना, क्यूआर कोड को आपको स्क्रीनशॉट लेना है, हमेशा याद रखना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ऊपर देखो
टाइमर चल रहा, 2 मिनट के टाइमर आपको मिलेगा। इस 2 मिनट के अंदर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या नेट बैंकिंग कोई से भी इस क्यूआर कोड को स्क्रीनशॉट लिया, आप फोन पे, गूगल पे जाना है, उसी क्यूआर कोड में आपको पेमेंट कर देना है एंड 2 मिनट के अंदर फंड आपको वॉलेट में रिसीव हो जाएगा। हमेशा याद रख। जी सर। 597 का देखना, स्कैनर आ जाएगा 597 वाला, तो 1197 या 597 का। अच्छा अच्छा, जी देखो क्यूआर कोड आ गया, देखो हमारे पास देखो क्यूआर कोड आ गया। इस क्यूआर कोड का आपको इसके स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेके आपको फोन पे में जाना है। देखो यहाँ पे टाइमर देखो, फिर भी आपको देखो 2 ही मिनट के चल रहा है। अच्छा एक बात यहाँ पे याद रखना, ये जो क्यूआर कोड बहुत सारे लोग क्या करता, किन के फंड अटक जाता, यहाँ पे हम मुद्दा पे, ये क्यूआर कोड आपको वन टाइम वैलिड है, यानी कि 2 मिनट तक ये वैलिड रहेगा, 2 मिनट बाद ये क्यूआर कोड एक्सपायर हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जितनी बार आप पेमेंट करोगे या फंड लेने जाओगे, क्यूआर कोड में अगर आप फंड ले रहे हो तो हर बार नया क्यूआर कोड में आपको पेमेंट करना है। ऐसा ना हो ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया और इसी स्क्रीनशॉट क्यूआर कोड को आप हर बार पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पेमेंट रिसीव नहीं होगा, फिर आपको कंप्लेन राइज करना पड़ेगा, फिर आपको फंड में लेट हो सकता, क्योंकि 2 मिनट के टाइम ही रहता है इसका, इस क्यूआर कोड का, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड स्क्रीनशॉट लेना है, डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे को जो भी आप ट्रांजैक्शन करने वाला जो भी यूपीआई एप्लीकेशन आप यूज करते हो वहां पे जाके पेमेंट कर देना है, 2 मिनट के अंदर फंड आपको रिसीव हो जाएगा। अगर 2 मिनट के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, टाइमर चल रहा है, 2 मिनट के अंदर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो रोक दे अपने आप को, पेमेंट मत करे, दोबारा फिर नया क्यूआर कोड आप ओपन करें एंड 2 मिनट के अंदर पेमेंट करें। कई बार क्या होता, बहुत सारे लोगों के मैंने देखा 2 मिनट के अंदर पेमेंट नहीं कर पाता, किन लोगों के फंड फंसता, ज्यादातर जो 2 मिनट के अंदर पेमेंट नहीं कर पाता, वो अगर उस क्यूआर कोड में पेमेंट कर देता, पेमेंट तो काट जाता लेकिन फंड रिसीव नहीं होता। ज्यादातर प्रॉब्लम मैंने यही देखा, एक हिडन जानकारी मैंने आपको दे रहा हूँ, ज्यादातर लोगों को जो फंड फंस जाता, फंड रिसीव नहीं होता क्योंकि 2 मिनट के अंदर वो पेमेंट नहीं कर पाता। आप मान चलो 2 मिनट के टाइमर 14 सेकंड रह गया, अगर मान चलो ये 14 सेकंड के अंदर भी हम पेमेंट नहीं करते, देखो टाइम रिमेनिंग रेड सिग्नल दे दिया हमें, ठीक है ना। अब मान चलो 5 सेकंड हो गए, इसे खत्म होने दीजिए, अब ये एक्सपायर हो गया, ये क्यूआर कोड एक्सपायर हो गया, ऑटोमेटिक देखो बैक कर दिया। अब मान चलो आपको दोबारा फिर आप वो क्यूआर कोड एक्सपायर हो गया, वो क्यूआर कोड के जो स्क्रीनशॉट आपके गैलरी में तो होगा, तो आपको दोबारा अगर फिर पेमेंट करना है, नहीं मिला तो दोबारा फिर आप न्यू क्यूआर कोड का लेंगे। अब देखो दोबारा फिर आपको न्यू क्यूआर कोड मिला एंड दोबारा फिर से आपको जो है टाइमर 2 मिनट मिल गया। सिंपल प्रोसेस मेरा दोस्त, लेकिन थोड़ा छोटे छोटे जो गलती मिस्टेक करते उसी की वजह से प्रॉब्लम में फंसते हो, ठीक है ना। बाला सर हो, सॉरी सर, इसका टाइमर का भी हम 1 मिनट और बढ़ाने का विचार कर रहे हैं, 3 मिनट हो जाएगा। बढ़िया। अब देखो हमारी कंपनी के मैनेजमेंट कितना, हमारी कंपनी के सीईओ जो ये 2 मिनट है, यहाँ 3 मिनट और आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 3 मिनट के अंदर आप पेमेंट करेंगे। बहुत सारे लोगों को जो उंगली थोड़ा कम चलता है, जो बुजुर्ग टाइप है, जैसे समझ में थोड़ा कम आता, हो सकता है उनके टाइम में थोड़ा दिक्कत होता, तो 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम आपको और मिल जाएगा, उनके 3 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करना है। तो ये नेक्स्ट जब एप्लीकेशन अपडेट होगा तो हमारे पास ये सारे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। ये तो रहा आपका क्यूआर कोड, क्यूआर कोड के फंड लेने का। अब बात करते हैं हमारी दूसरा पेमेंट गेटवे, क्योंकि हमारे पास पेमेंट गेटवे 2 है, ठीक है ना। हमारे पास पेमेंट गेटवे 2 है। दूसरा पेमेंट गेटवे क्या है, ऐड फंड में अगर आप जाते हो, ये भी पेमेंट गेटवे, ये भी पेमेंट गेटवे, ठीक है ना। इस ऐड फंड में अगर जाते हो, इसमें फंड लेना और इजी है, ठीक है ना। इसमें पैकेज के मुताबिक ही आपको फंड लेना है, यानी कि जो सिलेक्टेड हमारी पैकेज है आईडी ग्रीन का, वही फंड केवल यहाँ से आप ले सकते हो। 597, 897, 997, 1197, ठीक है ना। अब मान लो 597 अगर आपको फंड लेना है, इसके टैप करो आप, यहाँ पे भी 3 रुपये आपको पेमेंट गेटवे के खर्चा लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करोगे, नीचे प्रोसीड टू पेमेंट देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे आप, मैंने क्लिक कर दिया। आप देखो यहाँ पे कंफर्म में क्लिक करोगे, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिक आपको फोन पे, गूगल पे ऑटोमेटिक वहां से ले जाके पेमेंट कर देगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे भी एप्लीकेशन में काम चल रहा है, मैं आगे नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ सारे फंक्शन और भी आएंगे, जो पेमेंट गेटवे का जो पेमेंट करने का जो तरीका है
आप वॉलेट से करना चाहे तो, नेट बैंकिंग से करना चाहे तो, पेटीएम वॉलेट, फोन पे, गूगल पे, सारे चीज आप ओपन होता। लेकिन अभी इस एप्लीकेशन में काम चल रहा है। बाकी इसके सेशन में बीच में एक बार और ले लूंगा इसी हफ्ते के अंदर, जब हमारी प्रोपरली हमारी एप्लीकेशन अपडेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, इसकी वजह से व्हाइट दिख रहा है। क्योंकि आप पेमेंट अगर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहे तो, डेबिट कार्ड में करना चाहे तो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वॉलेट, मोबीक्विक, XYZ, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। बस वो सारे फिल कर दो, ऑटोमेटिक आपको फंड आपको आईडी में आ जाती। बहुत ही स्मूथली ये प्रोसेस। तो फंड लेने का प्रोसेस यही है। अच्छा, जो फंड आप लेंगे वो फंड कहाँ पे दिखाई पड़ेगा? वो फंड दिखाई पड़ेगा आपको फंड वॉलेट में। जो कंपनी से जो फंड लेंगे, फंड वॉलेट यहाँ पे आपको क्लिक करना है, वो फंड यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। अभी तो 0 0 है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई फंड है नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है। जब आपके आईडी में जब भी फंड आप लेने जाए, ये फंड यहाँ पे फंड वॉलेट में आपको दिखाई पड़ता। जब फंड वॉलेट में आपको फंड दिखाई पड़ेगा, समझ लो तब आप उस चीज को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पेमेंट लेने का तरीका, ये 3 ऑप्शन मैंने बता दिया। अभी हम जाऊंगा दूसरा ऑप्शन, जो मेन ऑप्शन में दिखा दो आपको, 3 डॉट, सॉरी 3 लाइन ऊपर के देखो आप, आपके होम में होना चाहिए। ये होम में जान के ये 3 डॉट में जाना है आपको, ठीक है। तो 3 डॉट में क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे पहले हम बात करता हूँ चेंज पासवर्ड, चेंज टी पिन, फॉरगेट टी पिन, ये सारे चीज में हम बात करेंगे आज। ये 3 फंक्शन के ऊपर पहले हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं, ये देखो, ठीक है ना। पहले हम बात करेंगे चेंज पासवर्ड। तो चेंज पासवर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है, तो मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड, यानी कि आपको जो पुराना पासवर्ड इस टाइम लगा हुआ है, अगर आप पासवर्ड चेंज कर रहे हो, ओटीपी जैसे ही लागू हो जाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगा, अगर आप चाहते हो तो आपको पासवर्ड चेंज करना चाहिए तो बिल्कुल करिए, लेकिन बेमतलब के पासवर्ड चेंज मत करिए। अगर आप एक दिन में 2, 3 या 4 बार ओटीपी मार रहे हो, तो हो सकता है सिस्टम आपको आईडी कुछ टाइम के लिए, या एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हो सकता है आपको सिस्टम से आपको आईडी टर्मिनेट कर दे, ये भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको जरूरत है तभी ओटीपी मारिए, वरना नहीं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये पर्सनली मेरे तरफ से राय है, बेफिजुल, क्योंकि ओटीपी कंपनी लगा रहा है, ओटीपी से पैसा कटता, पर ओटीपी लगभग 80-85 पैसा या उससे भी ज्यादा हो सकता ये चार्ज लगता है ना। अगर आप बाला सर, जी सर, चेंज पासवर्ड में ओटीपी नहीं आएगा क्योंकि वो आपको याद है पहले से ही। हाँ हाँ हाँ, जो भी जैसे भी है, फिर भी हम बता दे रहा हूँ, अगर ओटीपी आए, क्या पता आने वाले टाइम आए, ठीक है। अब आप मान चलो ओटीपी यहाँ पे देखो, ओल्ड पासवर्ड, अगर ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है, न्यू पासवर्ड जब क्रिएट करना चाहे तो यहाँ पे डालना है, कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पे देखो, ये आंख दिख रहा है, इस आंख में अगर आप क्लिक करोगे ना, तो आप जो पासवर्ड आप डाल रहे हो ना, वो सारे यहाँ पे देख भी सकते हो, क्योंकि आंख मैंने अभी ओपन कर दिया, ठीक है। एक मिनट, हमारी पेन चला गया। एक मिनट दीपक सर, मुझे सुन पा रहे हैं ना दीपक सर? यस 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 यस, ओके। एक मिनट, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। दोबारा फिर स्क्रीन देख पा रहे, एक बार बोलिए। यस सर। यस, यहाँ पे आए थे। यस, अब ये देखो, ओल्ड पासवर्ड आने की जो पहले का आपको पुराना पासवर्ड, अगर पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हो यहाँ पे डालना है। न्यू पासवर्ड जो आप नया क्रिएट करना चाहते हो फिलहाल के लिए, अभी है ना, अभी जो चेंज करना चाहिए तो न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, ये दोनों एक ही पासवर्ड होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी क्वेरी आता है, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, बहुत सारे लोग बोलते हैं न्यू पासवर्ड में तो डाल दिया, अब कंफर्म पासवर्ड में क्या डाले? भैया जो न्यू पासवर्ड में जो डालोगे, कंफर्म पासवर्ड में वही डालना, अपडेट पासवर्ड में क्लिक करना, पासवर्ड आपको चेंज हो जाएगा। ओके, स्मूथ तरीका यही है। अब यहाँ से जाते हैं हम, यहाँ से दोबारा फिर जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे चेंज टी पिन। अब देखो टी पिन में भी सेम वही
रूल है, अगर आप आँख खोलना है तो आँख खोल के भी देख सकते हो जो आप डाल रहे ओल्ड टी पिन, ठीक है ना, न्यू टी पिन या कन्फर्म टी पिन। आप मान चलो ओल्ड टी पिन आपको पता नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में क्या करना है आपको, फॉरगेट टी पिन में आपको क्लिक करना है। फॉरगेट टी पिन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो अभी तो सेंड ईमेल ओटीपी आ रहा है, तो ये चीज हट कर यहाँ पे आपको यूजर आईडी डालने के लिए बोला जाएगा, जो यूजर आईडी आपको मोबाइल में ओटीपी दे देगा। ओटीपी डालने के बाद ऑटोमेटिक फिर टीपिन आपको चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। वो सारे चीज अभी अवेलेबल नहीं है फंक्शन, तभी हम दिखा नहीं सकते। ये ईमेल आईडी यहाँ पे लिखा है, लेकिन ईमेल आईडी की फंक्शन हट जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से होगा, क्योंकि ये फंक्शन अभी हम लाइव दिखा नहीं सकते, नेक्स्ट सेशन में हम जरूर सारी चीज करके दिखाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हो गया दूसरी चीज। अभी हम यहाँ पे जाएंगे केवाईसी वेरिफिकेशन में। अब केवाईसी वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रहा है, मुझे इस टाइम पता है केवाईसी सिस्टम हो नहीं रहा, क्योंकि अपडेट आने की वजह से नहीं हो रहा है, तो आपको मैं बता दूं। अच्छा, अभी कल परसों मैंने एक प्रॉब्लम दिखाते कि लोगों के मेरे ही टीम में उनके जो है अकाउंट नंबर रॉन्ग था, एनएफटी हुआ, लेकिन वो पेमेंट कंपनी के पास रिटर्न किया। दरअसल होता क्या है, कई सारे लोग हमारे करते भाई अप्रूव तो हो गया तो फिर रिटर्न कैसे आया। मैं आपको बता दूं, अगर आप इंटर आईएफएससी कोड अगर आप डालोगे, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक आपको बैंक नेम एंड ब्रांच नेम आ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ HDFC, अब देखो HDFC मैंने डाल दिया। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको दिखाओ, नोटिस करवाता हूँ, आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। HDFC मैंने डाला, ये हमारी IFSC कोड बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है, तो अब ये ब्रांच नेम एंड बैंक अकाउंट आ गया, हमेशा याद रखना। लेकिन IFSC कोड करेक्ट है, बैंक अकाउंट आ गया, ब्रांच नेम आ गया, लेकिन यहाँ पे आता है अकाउंट नंबर नहीं आया। आज उस केस में मैंने देखा, ये पहले से मुझे पता था, अकाउंट नंबर आपके खुद से मन से डालना पड़ेगा, जो आपके अकाउंट नंबर है वैलिड तरीके से। क्योंकि अगर आईपीसी कोड डालेंगे तो यहाँ पे जो है ग्रीन सिग्नल दे देगा। अगर आप अकाउंट नंबर में रॉन्ग कर रहे हो तो आपको एनएफटी होगा नहीं, आपको पेमेंट जाएगा नहीं है, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट आपने गलत डाला। कई सारे लोगों के भाई हमारे तो ब्रांच नंबर तो सही दिख रहा है, ब्रांच नेम एचडीएफसी बैंक है तो हमें सही है, आईपीसी कोड भी मैंने सही डाला, तो कंपनी कैसे अप्रूव किया? भैया ऑटोमेटिक सिस्टम अप्रूव करता, क्योंकि आजकल जो है, क्योंकि अकाउंट नंबर अगर आप गलत डालोगे तो आपकी जिम्मेदारी होता, क्योंकि सिस्टम में आईपीसी कोड के थ्रू उठा लेता। आपने देखा होगा, आपके सामने ही मैंने डाला केवल आईपीसी कोड। अगर आईपीसी कोड यहाँ पे मैं रॉन्ग डालता, ये कुछ नहीं आता, ठीक है ना। तो इसलिए बैंक अकाउंट बिल्कुल आप वेरीफाई करके डालें। और कई लोगों के इस तरीके से दिक्कत होते हैं, तो कल के डेट में जिन लोगों के केवाईसी में दिक्कत हो रहा है वो जरूर करें। अच्छा, यहाँ पे आगे नीचे जाएंगे, यूपीआई आईडी, बहुत सारे लोगों के पास यूपीआई आईडी, कैसे यूपीआई आईडी अगर आपके पास हो तो डाले, अगर नहीं है तो कैसे भी करके मोबाइल नंबर अगर फोन पे गूगल पे चलाते हो ना, यूपीआई आईडी पे मिल जाता, डाल दीजिए। अच्छा, इंटर पैन नंबर, इंटर आधार नंबर, ये आपने डाल देना। अच्छा, यहाँ पे आता आधार फ्रंट, ये पे आधार पुराण में अगर आप क्लिक करोगे, इमेज जब अपलोड होता, यहाँ पे देखो कैमरा भी आता, गैलरी भी आता। ये देखो कैमरा गैलरी, अगर आप कैमरे से लगाना चाहे तो आप मान चलो आप कैमरा में, मैं यहाँ पे आपके सामने क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। अब देखो क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ, एक फोटो मैंने क्लिक कर लिया। अब देखो ये सारी चीज रहेगा नहीं शायद, यहाँ पे देखो परफेक्ट जो चीज है, देखो यहाँ पे आप रेशियो चेंज कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, परफेक्ट रेशियो जो है ना, ठीक है ना। यहाँ पे अब जो रेशियो देखो, बहुत सारे लोग ना 4 है, देखो यहाँ पे देखो कई सारे रेशियो दिख रहा है कैमरा के, एक रेशियो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो स्क्वायर नहीं लेगा, ये 3 गुना 2 ये भी नहीं लेगा, 4 गुना 3 ये भी नहीं लेगा, ये लेगा 16 गुना 9 लेगा, ठीक है ना। ये इसमें रखना है आपको। कई सारे लोग इसमें करता, इसलिए उनके रिजेक्ट हो जाते, होता नहीं है और अपडेट नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ से अगर मैं इसे टिक मार्क करूं, अब देखो फोटो देखो परमानेंट पे आ गया। अगर यहाँ पे हम सबमिट केवाईसी में क्लिक करूं तो यहाँ से ये केवाईसी
सबमिट हो जाएगा। ठीक इस तरीके से लेना। कई सारे लोग आप स्क्वायर में लेते, स्क्वायर में बिल्कुल ही मत लेना। अच्छा नीचे नॉमिनी, नॉमिनी आप जिसे रखना चाहते हैं नॉमिनी के जो रिलेशन है नीचे जो दिख रहा है उस फंक्शन में यहाँ पे वो रिलेशन आप यहाँ पे लिख देना। आप अगर मान चलो यहाँ पे रिलेशन में क्लिक करो, देखो यहाँ पे सन, डॉटर, मदर, फादर, वाइफ, हस्बैंड, अदर आ रहा है। ठीक है ना, तो जो भी आपके रिलेशन है वो चीज आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ से और कुछ भी है आपको, गैलरी, फॉरगॉट प्लान, पीडीएफ, बैंक ट्रांसफर। अच्छा यहाँ पे जो हमारी कंपनी के अकाउंट बैंक ट्रांसफर अकाउंट है, और बहुत सारे लोगों के अगर आपको 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 या 1 लाख 2 लाख के फंड अगर एक बार में आपको लेना है तो आप जो है बैंक अकाउंट में भी कंपनी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, बैंक अकाउंट में पेमेंट करके कंपनी से बात करके कंपनी के व्हाट्सएप में आपको एक्टिव जो लीडर है उस एक्टिव लीडर के पास आपको डाल देना है हमें 50,000 के एक बार में पेमेंट चाहिए। अगर 50,000, 1 लाख 2 लाख के पेमेंट भी आप करना चाहते एक बार में फंड लेना चाहते हो तो कंपनी की अकाउंट नंबर आपके पास है, इस अकाउंट में आपको करना है। ये आप लोगों को पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, क्योंकि जो हमारी पेमेंट गेट में पैकेज के अलावा छोटे मोटे जो पेमेंट एक से लगा के 10, 15,000, 20,000 तक आप ले सकते हो। अगर आपको बड़ा ट्रांजैक्शन करना है 50,000, 1 लाख 2 लाख एक बार में फंड लेना चाहे तो इस अकाउंट को आपको यूज करना है। ये कंपनी के अकाउंट करंट अकाउंट है। और वो अकाउंट कहाँ से मिलेगा, ये देखो मेनू बार में जाएंगे आप और साथ में यहाँ पे देखो बैंक ट्रांसफर लिखिए, इस ऑप्शन में आपको बैंक अकाउंट कंपनी के मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर कुछ है, यहाँ पे और ऐसी बार में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे हमारी जो रैंक होल्डर है उस रैंक होल्डर के सारी डिटेल आ जाते हैं, जिसके कितना ब्रोंज है, कितना सिल्वर है, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, कोहिनूर, ये सारे आ जाते हैं। जिसके हमारे पास एक कोहिनूर है तो एक कोहिनूर के नाम आ गया। जैसे कि हमारे पास डायमंड कितना है, अभी हमारे पास ये जो 3 डायमंड है, 3 डायमंड के नाम आ गया आपके सामने दिख रहा है। उसके बाद हम प्लेटिनियम में जाते तो हमारे पास जितना भी प्लेटिनियम है वो सारे प्लेटिनियम यहाँ पे आपके सामने निकल कर आ जाता। ठीक है ना, इस तरीके से। अगर यहाँ पे हम गोल्ड में जाते तो हमारे जितना भी गोल्ड हो गोल्ड के लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से। यहाँ पे और कुछ आपको जानकारी देने वाले चीज, यहाँ पे जो आपका आईडी कार्ड, इस आईडी कार्ड अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग अगर फील्ड में जा रहा है तो इस आईडी कार्ड को जरूर आप डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करके एक लेनार्ड में आप लगा लीजिए, ये आपको एक पहचान है एसबीएन में काम करने का। यहाँ पे आपका आईडी कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, अब आते हैं यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज। अब मोबाइल रिचार्ज आते हैं, मोबाइल रिचार्ज आप करना चाहते हैं तो मोबाइल रिचार्ज यहाँ पे। अच्छा अभी मैंने काल के डेट में, परसों के डेट में बहुत सारे लोग, अभी इस टाइम गलती क्या हो रहा है, इस हफ्ते में 2 बार आया। अगर आपका आइडिया सिम है आप एयरटेल चूज कर रहे हो, अगर एयरटेल आप बड़ा फोन चूज कर रहे हो, अगर बड़ा फोन आप बीएसएनएल चूज कर रहे हो भैया, उस केस में आपको रिचार्ज नहीं होगा, आप परेशान होते हो और फिर कंपनी के नाम पे ब्लेम करते हो भाई रिचार्ज सर्विस हो नहीं रहा। इस तरीके से केस हो रहा है। यहाँ पे देखो मोबाइल रिचार्ज में अगर हम क्लिक करूँ तो पहले आपको सिम कौन सा है या उस सिम के नंबर क्या है, मोबाइल नंबर यहाँ पे फीड करना है। ठीक है, अब मान चलो मेरे मोबाइल नंबर यहाँ पे अगर मैं डाल दूं, मेरे नहीं डाल रहा और किसी को डाल रहा हूँ, आप मत करो, नंबर के प्रमोशन कर रहा हूँ। मान चलो ये किसी का मोबाइल नंबर है। अब इसके सिलेक्ट ऑपरेटर में अगर क्लिक करोगे, मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, नोट मत करना, ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, मैंने इसे डाला। ठीक है ना, आप सिलेक्ट में यहाँ पे गलती रोक कर रहा है, मैं आपको बता दूं, आप अपने टीम को खास ख्याल रखें। ये तो गली बात है, जो हमारी एप्लीकेशन अगर गलत ऑपरेटर भी सिलेक्ट कर ले उसके रिचार्ज फेल्ड हो जाता, पैसा नहीं काटता। कारणवश अगर पैसा काटने लगे तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत सारे कंपनी में ऐसे भी होता। ठीक है ना, अब मान चलो आपके सिम एयरटेल है, आपके सिम एयरटेल है, अगर आप वोडाफोन सिलेक्ट करोगे तो नहीं होगा ना, लेकिन लोग यही कर रहा है। इसके इस हफ्ते में 2 कंप्लेन मेरे पास ऐसा है, और वो कंप्लेन मेरे पास आया, फिर बाद में मैंने उससे मोबाइल के थैंक्स ऐप में जाके डालता हूँ, अगर वो बड़ा फोन बताता है तो वहाँ पे हम चेक करता हूँ जब भाई इस सिम किस कंपनी का है, या फोन पे गूगल पे में चला जाओगे तो वहाँ पे भी पता लग जाता है ये सिम किस कंपनी का है ना। तो जो भी आपको ऑपरेटर है उसे सिलेक्ट करना। अगर मान चलो मेरा ऑपरेटर एयरटेल है तो एयरटेल ही मुझे सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद बहुत सारे लोगों के एक दिक्कत ये भी होता, रिसर्च के अमाउंट कई सारे लोग दिख रहा था 176, बीच में एक आदमी को देख रहा था 176 रुपये का मोबाइल रिचार्ज कर रहा है एयरटेल का, जबकि एयरटेल के 176 के रिचार्ज है ही नहीं है, लेकिन वो दे धनाधन 176 लगातार लगाते जा रहा था।
कई सारे लोग 181, 82 यानी कि अपने मन से अमाउंट डाल देता। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, जिसको वॉलेट में अगर 190 है तो 190 ही डाल देता। अरे भैया, जो आपको प्लान है, जो ऑपरेटर आपने सिलेक्ट किया, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, आइडिया, जो भी है, उस कंपनी का कुछ प्लान है रिसर्च का, उस प्लान को आपको ध्यान में रखते हुए आपको पेमेंट यहाँ पे डालना है। और मैं आपको एक सजेस्ट और करूंगा, यहाँ पे जो कंपनी के जो प्लान दिख रहा है ना, इस कंपनी के प्लान के अलावा एसबीएन पे के पोर्टल में जो दिख रहा है ना, इससे आप यकीन मत करना। आप फोन पे, गूगल पे, या तो एयरटेल के जो थैंक्स ऐप है, वहां पे आपको प्लान के वेरीफाई करो, क्योंकि हर हफ्ता, हर 15 दिन, हर महीना प्लान चेंजेस होते रहता। अब मान चलो यहाँ पे अगर ट्रूली अनलिमिटेड में जाऊं, मान चलो ये 619 वाला ये पैक अभी इस महीना में अवेलेबल है, हो सकता है जनवरी महीना में ना रहे। क्या करोगे आप तो 619 मारते चला जाओगे। हो सकता है जनवरी महीना में कंपनी इस पैक को 619 से 629 कर दे, या 639 कर दे, या और कुछ अमाउंट के रख दे, है ना। तो इसलिए जो भी कंपनी का सिम में, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, जियो है, बीएसएनएल है, उस कंपनी के थैंक्स ऐप है प्ले स्टोर में, उस थैंक्स ऐप को आप डाउनलोड करो, और आप पहले अपने सिम में कौन सा प्लान वैलिड है, कौन से प्लान के लिए आपकी सिम वैलिड है, उस प्लान को पहले आप वहां पे देखो। देखने के बाद यहाँ पे आके रिसर्च करो। अब 619 का रिचार्ज है, हो सकता है ये 629 के हो गया, ये 639 को हो गया, प्लान कंपनी चेंज कर दे, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं न्यूज पेपर पढ़ता नहीं, पेपर पढ़ता नहीं, न्यूज देखता नहीं हूँ। जो भी रिसर्च पोर्टल में, एसबीएन के रिसर्च पोर्टल में जितना भी दिक्कत हो रहा है ना, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है लोगों का, इस छोड़ के और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप जैसे 619 के रिसर्च हमें करना, यहाँ पे प्रोसीड में आप क्लिक करोगे, यहाँ पे रिचार्ज में क्लिक करोगे, अगर पेमेंट ओटीपी डालोगे, टिपिन डालोगे, आपको रिचार्ज हो जाएगा। अगर आप गलत अमाउंट डाल रहे हो तो रिचार्ज नहीं होगा, फेल हो जाएगा। अच्छा, कई बार क्या होता, आपके रिचार्ज पैसा कट जाता, रिचार्ज नहीं होता। कई बार ये भी होता, कई बार क्या होता, पैसा कट जाता, रिचार्ज थोड़ा देर में होता, 10-5 मिनट बाद होता। कई बार क्या होता, रिचार्ज हो जाता, पेमेंट रिसीव नहीं होता, आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बाद भी आपको पेमेंट रिसीव होता। तो थोड़ा वेट करना, पेशेंस बनाए रखना। कई बार ऐसे भी होता है, जब आपको पेमेंट काट जाता, रिचार्ज भी नहीं होता, उधर का सर्वर के चक्कर में फंस जाता पैसा, वो आपको आने वाले टाइम में घंटा 2 घंटे में आपको आईडी में बैक हो जाता। और कई बार जब फेल हो जाता, तुरंत के तुरंत आपका आईडी में बैक हो जाता है ना। तो कई सारी दिक्कत हो सकता, सब कुछ डिपेंड करता। अगर आप रेयर एरिया में रहते हो, वहां पे मोबाइल रिचार्ज में इस तरीके से दिक्कत हो, सर्वर प्रॉब्लम को हो सकता। लेकिन कुछ प्रॉब्लम जो है आपको ना समझे की वजह से होती है, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आते हो, और फिर आप अपने ऑफलाइन या और किसी को ये करते हो, प्रॉब्लम में करते हो। अच्छा, अभी हम बात करता हूँ एलपीजी। अगर कनेक्शन में आप जाओगे, एलपीजी इंडिया के अंदर ये 4 एलपीजी जो है बिल्डर से आप देख पा रहे हो, कौन कौन है देखो एक बार। भारत गैस है, भारत गैस, बीपीसीएल है, एसपी है, इंडियन है। तो यहाँ पे अगर एलपीजी में आप आ रहे हो, अगर गैस बुकिंग करना है, पहले आपको देखना है किताब उठा के, आपको बिल्डर्स कौन है। अगर इंडियन है तो इंडियन में क्लिक करो, ठीक है ना। इंडियन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो सारे चीज ऑप्शनल दे रखा, डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा जो एलपीजी गैस में जो आपने मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालना है। अगर मोबाइल नंबर आपको याद नहीं, रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको कंज्यूमर नंबर डालना है, जो कंज्यूमर नंबर होता है वो डालना है, या आपको कस्टमर आईडी डालना है। कस्टमर कोई भी, यानी कि चारों में से कोई एक भी डाल दोगे, चारों में से कोई एक भी डाल दोगे, तो आपको फिर प्रोसीड में क्लिक करोगे, आपके नाम के साथ, जो आपके नाम है कैश किताब में लिखा है, उस नाम के साथ अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कितना रुपए के अमाउंट है, ठीक है ना। जैसे कि अभी यहाँ पे जैसे कि हमारी फिर नंबर डालना पड़ेगा, हमारी नाम आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोलते भाई नंबर का प्रमोशन करते, इसलिए नंबर भी मैं डाल नहीं सकते, इसलिए डाल भी नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए, आगे बढ़िए। यहाँ से हम जाते हैं, अब बात करते हैं हम फास्टैग। भैया यहाँ पे फास्टैग में कुछ दिक्कत परेशानी लोगों को क्वेश्चन आ रहा है, आज भी कुछ देर पहले भी एक आया था।
देखो फास्ट टैग मेरे पास 4 रुपया है नहीं है, जिन लोगों के पास है उन्हें पता होगा। तो फास्ट टैग के अंदर भी बहुत सारे बिल्डर्स है, ये देखो बिलार से है ना, बहुत सारे बिलार्स है। ये जो बिलार्स आपका कौन सा बिलार्स के कैटेगरी में आपको आता है वो पहले सिलेक्ट करना होगा, ये भी ध्यान रखना कौन सा कैटेगरी में आता। देखो यहाँ पे 3 3 6 3 9 12 18 21 24, ये तो लगभग 30 है, 30 बिलार्स है, इसके अंदर कौन सा है। ऐसा ना हो यहाँ पे आ रहे हो, आपको जान पहचान कुछ नहीं है, जब पता नहीं है, आप किसी भी बिलार्स के क्लिक कर रहे हो, नहीं होगा, अब फेल हो जाएगा, फिर कह रहे हैं सर्विस बेकार है। सारे जो सर्विस हमारी लाइव है सारी स्मूथली चल रहा है। आप मान चलो यहाँ पे देखो, आप मान चलो मेरे एयरटेल पेमेंट बैंक्स में, तो यस में मैं क्लिक करूंगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे जो आपको गाड़ी के नंबर, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, जो आपको विसिल से ना, विसिल मतलब गाड़ी होता है, आपको गाड़ी के नंबर डालिए, प्रोसीड में क्लिक करें। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद अगर आपको पेमेंट दिख रहा है, आपके नाम के साथ मैच हो रहा है, गाड़ी नंबर डीएल सारे मैच हो रहा है, तो अभी पेमेंट करें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको करेक्ट बिलार्स ढूंढना, ये भी याद रखना, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रांजैक्शन फेल होता क्योंकि वो बिलार्स ढूंढ नहीं पाते। यहाँ पे आप फंसते हो और फिर बोलते हो सर्विस इसके काम नहीं करता। छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको आप उसमें परेशान। अच्छा, आप बिल, लाइट बिल में अगर हम जाएंगे, यहाँ पे देखो बिलार्स कितना है, 95 बिलार्स है भैया, 95 या 100 के बिलार्स होगा यहाँ पे। देखो कितनी सारे ऑल ओवर इंडिया के 95 है, 95 बिलार्स है यहाँ पे। अब आपका कौन सा है ये ढूंढना है, तभी आप जमा कर पाओगे स्मूथली, वरना नहीं। आप यहाँ पे आते हो आन जाने में, आप देखो यहाँ पे आसाम में 3 दिख रहा है, एक एक स्टेट में 4 4 6 से बिलार से, लेकिन आपका कौन सा है आपको बिल में वो दिख जाएगा, आपको बिल में दिख जाएगा। जैसे कि मेरा ये है पश्चिमांचल विद्युत वितरण केंद्र, मेरा ये है। अब यहाँ पे अगर मैं अपने कंज्यूमर नंबर डालूं, यानी कि हमारे बिल में जो हमारे अकाउंट नंबर होता, तो हमारी प्रोसीड में क्लिक करके हमारे बिल हमारे सामने आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मेरा है पश्चिम विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है मेरा, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, तो ठीक उसी प्रकार आपका भी। आप देखो मेरे वाले जो है ना, अगर मैं बात करूं, मेरे वाले काफी नीचे है। अगर आपके तरह मैं गलती करूं, जो आगे वाले जो भी आ रहा है उसे मैं डाल दूं। देखो हमारी वाला कितना, देखो नीचे हमको दिखा रहा, देखो आपके सामने पश्चिम अंचल विद्युत वितरण केंद्र पूर्वांचल, ये देखो ये वाला है मेरी, ये ठीक है ना, पश्चिमांचल विद्युत वितरण केंद्र। इसलिए आपके भी इस तरीके से ढूंढना पड़ेगा, हर एक स्टेट के यहाँ पे फैसिलिटीज दे रखा कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने का, ठीक है ना, इसी तरीके से। अच्छा, अभी यहाँ पे फास्ट मोल्ड रिचार्ज हो गया, अभी क्या रह गया, अभी हम बात करेंगे बिजनेस में। अब बिजनेस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जो भी आप इनकम करोगे रोज के यहाँ पे शो करेगा, रोज जो भी इनकम, 2 डे पेड इनकम, पेड टीम, रोज जितना, सर यहाँ पे रोज जितना आईडी ग्रीन होगा वहां पे यहाँ पे शो करेगा, रोज जितना आपकी इनकम करो यहाँ पे शो होगा, रोज जितना रेड आईडी लगेगा यहाँ पे शो होगा, टोटल इनकम आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से आप बैंक विड्रॉल मारने जाओगे, तो बैंक विड्रॉल के लिए आपको यहाँ पे जाना है, विड्रॉल एरिया, यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है ना। अब बैंक विड्रॉल मारने के लिए आपको कमीशन वॉलेट में फंड होना चाहिए, कमीशन वॉलेट में 180 रुपए होना चाहिए मिनिमम, या उससे भी अधिक हो अच्छी बात है, 180 के नीचे विड्रॉल नहीं होगा, ठीक है ना। 180 रुपए यहाँ पे हो जाए तो फिर यहाँ पे इस फंड वॉलेट ऑटोमेटिक ट्रांसफर रहेगा, तो यहाँ पे आपको एरो में क्लिक करना है, एरो में क्लिक में बैंक ट्रांसफर में क्लिक करना है, 180 यहाँ पे डालना है, प्रोसीड में क्लिक करोगे, टिपिन डालोगे, कंपनी के पास रिक्वेस्ट चला जाएगा, ठीक है ना। आप फिर आपके बैंक में चला जाएगा। अगर आप कमीशन वॉलेट में आपको फंड है, आप मान चलो कमीशन आपको अवेलेबल कमीशन वॉलेट में आपको फंड है, कमीशन वॉलेट से आपको फंड वॉलेट में फंड लेना है, फंड वॉलेट में फंड लेना है, तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है ना। आप कमीशन वॉलेट से मान चलो यहाँ पे 50 रुपए लेना, मिनिमम ट्रांसफर है 50 रुपए, यहाँ पे अगर 50 रुपए आए, ये 50 रुपए फंड वॉलेट में आप लेना चाहे तो यहाँ पे एरो में क्लिक करो, यहाँ पे फंड वॉलेट की करो, यहाँ पे 50 डालोगे, प्रोसीड में क्लिक करोगे, टिप इन डालोगे, चला जाएगा, ठीक है। अब मान चलो आपके आईडी में फंड है और किसी के आईडी में आपको फंड ट्रांसफर करना है, मान चलो आपके आईडी में फंड है, आप
आपके किसी डाउनलाइन के आईडी में फंड ट्रांसफर करना है। अब यहाँ पे अवेलेबल फंड में आपको फंड होना चाहिए। डाउनलाइन के आईडी में आपको फंड ट्रांसफर करना है मिनिमम 50 रुपये या उससे अधिक, ठीक है ना। 50 फंड 50 के ऊपर होना चाहिए। तो जिस आईडी में आपको फंड ट्रांसफर करना है वहाँ पे यूजर आईडी या मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। ऑटोमेटिक उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। इंटर अमाउंट डालोगे, प्रोसीड में क्लिक करोगे, टिप इन डालोगे, फंड उसके आईडी में चला जाएगा, पॉपअप मैसेज उसके मिल जाएगा। जितना भी आप बैंक विड्रॉल मारोगे ये विड्रॉल हिस्ट्री में आपको यहाँ पे आपको नजर आएगा, ठीक है ना। आप किसी का आईडी आपको ग्रीन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्टिवेशन एरिया में जाना है। यहाँ पे देखो एक्टिवेशन एरिया, एक्टिवेशन एरिया में यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको वॉलेट होना चाहिए। फंड वॉलेट अभी 0 है। जिस आईडी को आपको ग्रीन करना है उस आईडी नंबर यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे डाल देना है। उसके नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्रोसीड में क्लिक करोगे ऑटोमेटिक उसका प्रोसीड में क्लिक करोगे, फिर आपको पैकेज सिलेक्ट करना है। वहाँ पे 4 पैकेज आएगा, 597, 797, 997, 1197, इस तरीके से 4 पैकेज आएगा। प्राइम सुपर प्राइम आएगा। जो भी आपको पैकेज से आईडी ग्रीन करना है उस पैकेज को सिलेक्ट करके आप प्रोसीड में क्लिक करोगे, टिप इन डालोगे, आईडी आपको ग्रीन हो जाएगा। अगर टीम में मैं जाऊं, यहाँ पे देखो टीम में, यहाँ पे देखो टोटल टीम, यहाँ पे टोटल फ्री टीम यहाँ पे दिखाने के जो रेड टीम है, रेड टीम यहाँ दिखाई पड़े, टोटल पेड टीम यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, टोटल टीम यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। जो टोटल इंटियर आईडी दिखाई पड़ेगा ग्रीन, यहाँ पे पेड जो ग्रीन हो चुके उसके लिस्ट यहाँ पे आएगा। जो अभी फ्री है यानी कि रेड आईडी यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। अगर किसी भी मेंबर को आईडी को आप सर्च करना चाहे तो आईडी नंबर डाल के देखना चाहते हो किस लेवल में है, तो वो फंक्शन यहाँ पे आपको शो कर रहा है। देखो इंटर यूजर आईडी मोबाइल नंबर डालो, आईडी डालो, सर्च में डालोगे वो आपकी ट्री में है या नहीं है, या कितना नंबर लेवल में वो बंदा काम कर रहा है, यहाँ पे वो चीज आपको लिस्ट निकाल पड़ता। देखो यहाँ पे जितना भी ये सर्च दिख रहा है ना, ये सारे एक बटन है। लेवल है 1 दिख रहा है, 1 से लेकर के 20 तक है। फ्री टीम है, पेड टीम है, डाउन टीम, ये भी एक बटन की तरह काम करता। जब यहाँ पे आईडी लगेगा, यहाँ पे डिजिट आपको देखा पड़ेगा। जैसे फ्री टीम अगर 1 हो तो फ्री यहाँ पे नजर आएगा, अगर ग्रीन हो तो ग्रीन यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर टोटल टीम इस तरीके से नजर आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी 0 0 कुछ नहीं है। टोटल 20 लेवल के प्लान है, 20 लेवल तक यहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं अगर आप ऑयल बिलिंग करना है, क्योंकि हमारे पास ऑयल प्रोडक्ट के रूप में है ना। अगर ऑयल बिलिंग करना है, बहुत सारे लोग भाई ऑयल बिलिंग कहाँ से करना उसे ढूंढ ही नहीं मिलता, बहुत बड़ा एक कंफ्यूज उसके अंदर है। देखो यहाँ पे देखो ऑयल कहाँ पे लगाओगे भाई, बालों में लगाओ ना। तो ये देखो यहाँ पे देखो कांगी दिख रहा है आपको, कांगी दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये देखो ये कांगी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस पीले ऑप्शन में। अब देखो यहाँ पे ऑयल आ गया, जो रूट राइजर हमारी जो ऑयल है 20+ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, बहुत ही शानदार ऑयल है जो बालों के लिए हम यूज करते, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे जाओगे, आप ऑयल अगर बिलिंग करना चाहे तो किस आईडी में आपको ऑयल बिलिंग करना है, ठीक है ना। किस आईडी में ऑयल बिलिंग करना है उस आईडी नंबर यहाँ पे आपको डालना है। अब मान चलो कोई भी आईडी, मान चलो यहाँ पे, अब मान चलो यहाँ पे एक आईडी नंबर मैंने डाल दिया, सर्च ऑप्शन में क्लिक करूंगा, देखो ये आईडी देखो, ठीक है ना। अब मान चलो ये आईडी नंबर में डाल दिया, इस आईडी नंबर में वेरीफाई कर सकते हो, हाँ इसी आईडी में ही हमें बिलिंग करना है, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है ना, ये देखो। अब यहाँ पे आते देखो, अगर एक बैच आप लेना, एक बैच में तीन बटल आएगा, अगर 2 लेना चाहे तो 3 बटल की कीमत क्या है, 797। अगर 2 में जाओगे तो अमाउंट डबल हो जाएगा, 3 में जाओगे मैक्सिमम 15 बैच से आप खरीद सकते हो, यानी कि 45 बटल्स, 45 बटल्स एक बार में आप ऑयल खरीद सकते हो, जिसकी टोटल अगर हम बात कर रहा हूँ पैसा हो गया 11,955 रुपया, ठीक है ना। अगर आप 1 लेना चाहे तो 2 लेना चाहे तो इस तरीके से आप सेट करना है बहुत ही स्मूथली। मान चलिए 1 मुझे लेना है। आप यहाँ पे देखो आपको एड्रेस, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एड्रेस जो है, एड्रेस लिखने में भी कंजूसी करता। पहले आपको एरिया पिन कोड लिखना है, आपको स्टेट लिखना है, आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है, ठीक है ना, सिटी है, फुल एड्रेस लिखना है।
ये सारी चीज लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको और आपको मोबाइल नंबर भी जेन्युइन होना चाहिए, जो चालू हालत में होना चाहिए, ये सारे चीज लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे देखो पूरी आपको बिल ऑर्डर्स हमारी आपको नजर आ जाता, ठीक है ना। उसके बाद परचेस नाउ पे अगर क्लिक करोगे तो आपको परचेस हो जाएगा, कंपनी के पास डिटेल चला जाएगा, कंपनी यहाँ से आपको ऑयल को पैक करके आपके घर में भेज दिए जाते, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता और कुछ रह गया सारे। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारी पीडीएफ पढ़ना चाहते, पीडीएफ उसे ढूंढने नहीं मिलता, जो पीडीएफ कहाँ मिलता, ये देखो, ये जो बुक का आइकन है ना, ये बुक का आइकन है, मतलब हमारी पीडीएफ है, इसमें आप क्लिक करोगे। ये अभी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी एप्लीकेशन में काम चल रहा, अभी ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे एक फंक्शन रहेगी ऊपर, सबसे ऊपर आपके जो है यहाँ पे एससी बार ग्राफ, देखो एससी बार ग्राफ में आपको जो हमारी जो रैंक है ना, ब्रोंज से लगा के हमारी जो रैंक है, उस रैंक तक यहाँ पे डिटेल आ जाए, जबकि ब्रोंज कंप्लीट है नहीं है, कितना परसेंट कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्लिक करूँ, यहाँ पे नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमारी इस आईडी में कोई भी रैंक का भी कोई भी आईडी है ही नहीं है, क्योंकि एक तरीके से आपको सिखाने के लिए मैंने एक रेड आईडी मैंने बनाया जो सिखाने के लिए, ठीक है ना। तो सब कुछ आज के डेट में मैंने शायद सिखा दिया। अच्छा, एक चीज और रह गया, अब अगर बिजनेस में जाओगे ना, बिजनेस में जाके टोटल इनकम में अगर आप चेक करोगे, टोटल इनकम में जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको इनकम आप देख सकते हो, कहाँ से कितना फंड आ रहा है, सेल्फ रिसर्च में कितना आप कमा रहे हो, टीम रिसर्च से लेवल बोनस, टीम लेवल रॉयल्टी, परफॉर्मेंस बोनस, स्टार्टअप, मोबाइल रिवार्ड, बाइक फंड, ये सारे फंड यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप देख सकते हो, तो कितना कब कितना कमाया वो भी आप चीज देख सकते हो। ऊपर देखो यहाँ पे सिलेक्ट डेट, अगर आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे डेट डालने के ऑप्शन भी आ जाता, ये भी डाल के आप जो है चेक कर सकते हो, जो कब कितना आपने आज से 2 महीना पहले आपने कितना कमाया था, आज से 2 महीना पहले किस दिन में आपको कितना इनकम हुआ था, है ना। वो सारे चीज आप हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हो, सारे हिस्ट्री देख सकते हो। एक तरीके से यहाँ पे पासबुक भी आप पासबुक की तरह भी देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर विड्रॉल हिस्ट्री में क्लिक करोगे, अगर अवेलेबल बैलेंस में आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे, ये अभी ओपन नहीं होगा क्योंकि अभी कोई हिस्ट्री बना नहीं है यहाँ पे अभी, ठीक है ना। हिस्ट्री बनता तो भी मैं आपको दिखा देता, कोई भी हिस्ट्री अभी यहाँ पे है नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मान चलिए एक तरीके से आपको पासबुक, बैंक की जैसे पासबुक नहीं होता, यहाँ पे पासबुक की तरह आपको आ जाता, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेशन में आपको सारी चीज मैं दिखा दूंगा। तो आज के सेशन कैसा रहा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता जो कोई भी चीज मैंने यहाँ पे मिस किया होगा, पूरी एप्लीकेशन मैंने आपको दिखा दी स्मूथली, ठीक है ना। तो अभी स्क्रीन को मैंने यहाँ पे ऑफ करूंगा और आपके साथ आ रहा हूँ बात करने के लिए। अगर कोई भी क्वेरी हो तो अभी आपको मैंने चैट ओपन करूंगा आपके लिए, एवरीवन चैट मी, आप एवरीवन चैट कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो आप लिख सकते हो। आज के सेशन में अगर कोई भी क्वेरी रह गया हो, यह सेशन कैसे रहा, सिकंदर कंदर जी, रोहित कुमार, पर्सनल लोन, भैया लोन वाली ये कंपनी नहीं है सर। रोहित कुमार जी लिख रहे हैं लोन वाले कंपनी नहीं है ये इनकम करो भाई, लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि आप बड़े ध्यान से आपने आज सेशन के सुना, मैंने देखा एक भी लोग अभी गया नहीं, 272 लोग है। आईफोन में चल सर, आईफोन में नहीं चलेगा सर, मुझे नहीं लगता। आज आपके घर में अगर आईफोन है तो आपके घर में एंड्रॉइड भी होगा, तो एंड्रॉइड में चलाओ सर, क्योंकि आईफोन एक बार में लोग नहीं खरीदता, पहले एंड्रॉइड ही चलाता फिर बाद में आईफोन खरीदता। सर प्लान पीडीएफ आप अपने लीडर से ले लीजिए, सिस्टम में अभी प्लान पीडीएफ एप्लीकेशन अपडेट चल रहा है ना। जब सर जी रिसर्च का टीम, चलिए भाई, एक आईडी में कितनी विड्रॉल ले, एक आईडी में जितनी विड्रॉल लेना ले लो, अगर आपको 1 लाख रुपए की पेमेंट 1 लाख रुपए लगाओ, क्या दिक्कत है।
जितना मर्जी, जितना मेहनत करोगे उतना ही तो आप काम है, जितना मर्जी ना। कोई भी टीम पर्सन आईडी डिलीट हो गई है, डिलीट कर दिया हो, आपोस कैसे मिलेगा? सर आपोस मिलेगा सर, सब कुछ मिलेगा, लेकिन 400 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना? कल के डेट में तो ऑटोमेटिक आएगा। यस, ये प्लान वीक में 2 जरूर चाहिए सर। ऐसे ये प्लान रोज सप्ताह में एक बार चाहिए, बिल्कुल दिया जाएगा सर। सर पार्सेस हिस्ट्री वगैरह सब कुछ दिखता, अभी नहीं दिख रहा है, सब दिखेगा। नहीं सर, जिस आईडी एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया उस आईडी में दोबारा आईडी नहीं लग सकता। सर अगर आप लेट आते हो तो ये आपकी कमी है सर, मेरे कमी नहीं है। फंड वॉलेट से कमीशन, फंड वॉलेट से कमीशन वॉलेट में नहीं जाता सर, कमीशन वॉलेट से फंड वॉलेट में जाएगा। सर गोल्ड के रॉयल्टी टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता कितना आता महीने में, जैसे बड़ा टर्नओवर तो बड़ा रॉयल्टी आता। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक सर हमारी होस्ट हमारी साथ है अभी भी, मोस्ट वेलकम सर, आगे के सेशन आप कंटिन्यू करें। थैंक यू बाला सर, बहुत ही शानदार इंफॉर्मेटिव मैसेज सेशन आज आपका रहा, और उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों ने बारीकी से इसको सीखा होगा, समझा होगा। और मैक्सिमम साथी ऐसे रहते हैं कि जिन्होंने आज तक पूरे एप्लीकेशन के फंक्शन चेक नहीं किए होंगे, तो आप डिलीट अकाउंट को छोड़ करके बाकी आप चेक करते रहिए। आपको एक रिहर्सल हो जाएगा और एक अच्छा अनुभव आपको हो जाएगा, ताकि आप किसी को भी टीम को सभी फंक्शन कंठस्थ याद होने के बाद फोन पे भी आप अपनी टीम को समझा सकते हो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो थैंक यू बाला सर। हमें हर बुधवार यही इंतजार रहता है कि हमारे लिए कोई नया आप सेशन हमेशा मेहनत करते हैं, लेके आते हैं। आज भी आपने एक डमी आईडी क्रिएट किया हम लोगों को समझाने के लिए, तो एक प्रिपरेशन हम इसको बोल सकते हैं कि आप दिन भर आपके माइंड में रहता है कि मेरा शाम को सेशन है, उसके लिए क्या बेहतर करूं क्या बेहतर करूं, और वो छलक जाता है, दिखाई दे जाता है हम सब लोगों को कि आप कितना डेडिकेशन तरीके से हम लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं। थैंक यू, सैल्यूट है बाला सर आपको। और कल फिर हम ठीक 8 बजे इसी मंच पे मिलेंगे नए लीडर नई शख्सियत के साथ। शुक्रिया, गुड नाइट ऑल दोस्तों।